ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। 6 MP अलग होकर के जा रहे हैं तो उनको किन लोगों ने वोट दिया था? अगर देखा जाए तो उनको कांग्रेस के समर्थकों ने वोट किया था, उनको शरद पवार के समर्थकों ने वोट किया था, खुद शिवसेना के उबाठा के समर्थकों ने वोट किया था। अगर ये गए तो सिर्फ शिवसेना का ही घाटा नहीं है, शिवसेना उबाठा का ये घाटा नहीं है, वो कांग्रेस के उन वोटों का भी घाटा है, राष्ट्रवादी शरद पवार के उन वोटों का भी घाटा है। कराओ कोई खास पार्टी, इसमें सभी की सभी पार्टियां दोषी है। जिस दिन वो जो भुक्तभोगी होता है वो दूसरे का नाम लेकर के रोता है, कोई पीछे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, टीएमसी वगैरह हो, कोई पार्टी किसी से पीछे है नहीं। लेकिन जब खुद पर आती है तो तो वो रोने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। करते सभी है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आप देख रहे होंगे कि बंगाल के बाद महाराष्ट्र में, जैसे बंगाल में टीएमसी पार्टी के 2/3 सांसद टूट गए, वैसे ही महाराष्ट्र में उद्धव सेना के भी 2/3 सांसद टूट गए और अपना अलग गुट बना रहे हैं और फिर जाकर के वो शिंदे सेना में शामिल हो जाएंगे। तमाम आप देखेंगे कि अब इसके बाद फिर किस पार्टी का नंबर है, इस तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि यूपी के कुछ नेता समाजवादी पार्टी के बारे में बात करके माहौल को गर्म कर दिए। समाजवादी पार्टी के बारे में ओम प्रकाश राजभर है, वहाँ पर जो सरकार में मंत्री हैं सुभाष पाके, उनका कहना था कि जो बलिया जिला बागी है वहीं से कोई इसकी अगुवाई करेगा। यानी उन्होंने एक सनातन पांडे वहाँ के सांसद है, उस तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के अंदर एक तरह का जो शक का माहौल है उसको पैदा कर दिया। अब हर एक दूसरे को, जितने भी वहाँ के एमपी होंगे वो हर एक दूसरे को शक की नज़र से देखेंगे। और शायद जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, और अब वो भी जो भी एमपी उनसे मिलेगा या जो उनसे बात नहीं करेगा, थोड़ा सा कहीं दूर चला जाएगा, वो भी उसको शक के नज़र से देखेंगे कि कहीं ये तो नहीं जा रहे हैं, कहीं वो तो नहीं जा रहे हैं। इस तरह का माहौल देश में हो गया, ये तो हकीकत थी। और इसके बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी शरद पवार है उसकी भी यही हालत है। हो सकता है कि जैसे अभी एकनाथ शिंदे हैं, इन्होंने इस तरह से ऑपरेशन टाइगर को सफल किया, शायद अजीत दादा पवार होते तो वो भी अपनी पार्टी में तोड़फोड़ कर लेते, या उनकी तो पूरी पार्टी के विलय की ही चर्चा चल रही थी। इस तरह की चर्चाएं तो आम हो चुकी थी जब तक उनका प्लेन क्रैश हो गया कि नहीं वो भी करने वाले हैं। तो क्या अब शरद पवार की पार्टी भी अगर विलय नहीं करती है कांग्रेस में तो क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? इस तरह की चर्चाएं बड़ी जोरों पे चल रही है। और आजकल आप देखें कि संजय राउत है, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, वो तो बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, बातें कर बिल्कुल जले हुए थे, वो गालियां दे रहे थे, कहते कि 15 करोड़ में बिक गए। तो टीएमसी के किसी नेता ने कहा कि भाई आपके तो बड़े सस्ते हैं 15 करोड़ में, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बानगी की रकम थी 15 करोड़, बाकी तो 50 करोड़ है और ढेर सारे पैसे मिलेंगे। इस तरह की चर्चा क्या लोकतंत्र के लिए जायज है? जो लोग भी इलेक्शन जीत करके गए हैं, जो भी एमपी इलेक्शन जीत करके गए हैं, तो क्या अपने मन से वो कुछ भी कर सकते हैं? इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि 1/3 वाली बात आई थी, 85 में एक कानून बना कि दल बदल विरोधी कानून बना कि 1/3 के साथ ही आप कहीं जा सकते हैं। फिर अब वो भी कम पड़ने लगा तो वाजपेयी सरकार के समय उसको 2/3 कर दिया गया। अब उतना भी लोग जुटा ले रहे हैं, इतने लोग भी जाकर के दूसरे पार्टी में मर्ज कर ले रहे हैं अपनी पार्टी का, या अलग से पार्टी बना रहे। तमाम लोग कानूनी दाव पेच आजमा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो मेरा जो कहना था, अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक बात आपको बताता हूं। मान लीजिए जैसे जो शिवसेना के उबाठा के, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो अभी 6 MP अलग होकर के जा रहे हैं, तो उनको किन लोगों ने वोट दिया था? अगर देखा जाए तो उनको कांग्रेस के समर्थकों ने वोट किया था, उनको शरद पवार के समर्थकों ने वोट किया था, खुद शिवसेना के उबाठा के समर्थकों ने वोट किया था। अगर ये गए तो सिर्फ शिवसेना का ही घाटा नहीं है, शिवसेना उबाठा का ये घाटा नहीं है, वो कांग्रेस के उन वोटों का भी घाटा है, राष्ट्रवादी शरद पवार के उन वोटों का भी घाटा है।
और अगर कहीं ठगी जाती है तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के हाथ में सिर्फ एक ही दिन रहता है और उस दिन जो बटन दबाने का दिन रहता है, वो जब बटन दबा लेती है फिर उसके हथकंडे 5 साल के लिए बिल्कुल कट से जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकती। फिर होता चाहे 5 करोड़ में बिके, 25 करोड़ में बिके, या अपनी भावनाओं में बह जाए, या जो उनको अच्छा लगे वो करे। अब ये सब सारी गणित अब नेताओं के हाथ में चली जाती है। तो क्या अब कोई अलग से कानून बनना चाहिए? जब 2/3 भी अब कमजोर पड़ रहा है तो आखिर उसके लिए कौन से कानून बनने चाहिए? या जो हमारे देश में गठबंधन हो रहा है, जो गठबंधन की राजनीति है, पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद जब उनके खाते के MP MLA आ जाते हैं तो फिर वो लोग भी अलग हो जाते हैं। तो क्या उस पर भी कानून बनना चाहिए? तमाम ऐसी चर्चाओं का हमारे देश में होना बिल्कुल जरूरी सा हो गया है, क्योंकि इस तरह की चर्चा होनी चाहिए कि क्या शुरुआत से ही जब गठबंधन होगा तो उस समय कोई एग्रीमेंट होगा कि नहीं हम आपके साथ हैं तो हम आपके साथ से नहीं जाएंगे, अगर हम आपको छोड़ करके जाते हैं तो हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, हमारी सदस्यता चली जाएगी। क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? अब नए सिरे से कानून बनना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में भी वही बातें लागू होती है। आप देखेंगे तमाम जगह, और मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई खास पार्टी, इसमें सभी की सभी पार्टियां दोषी है। जिस दिन वो जो भुक्तभोगी होता है वो दूसरे का नाम लेकर के रोता है, कोई पीछे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, TMC वगैरह हो, कोई पार्टी किसी से पीछे है नहीं। लेकिन जब खुद पर आती है तो वो रोने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। करते सभी है, क्योंकि आप देखेंगे इसके पहले जब TMC की सत्ता बंगाल में आई थी तो उसने बीजेपी के कई MLA तोड़ दिए थे, और वही कांग्रेस पार्टी राजस्थान वगैरह में बसपा के MLA उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको तोड़ लिए थे। यही जो RJD वाली पार्टी है, ये ओवैसी की पार्टी के जो MLA थे उनको अपने पाले मिला लिया था। तो ये कोई दूध का धुला नहीं है, सभी करते हैं, बस सिर्फ वो अपने आप को मजबूर कब बताते, जब उनके साथ होता है तो दुहाई देते हैं, अरे देखिए सरकार ऐसा हो गया, देखिए वैसा हो गया, वो तो हमारे MP लेके चले गए, वो तो हमारे MLA। सिर्फ और सिर्फ जब अपना जाता है तो लोग चिल्लाते हैं। अरे भाई, उस दिन आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? उस दिन जब कानून बना तो उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? जिसको फायदा मिलता है कोई बाज नहीं आता, कोई पीछे नहीं हटता, सभी के सभी फायदे लेते हैं। तो चाहिए, और कानून इनको ही बनाना है, हमको आपको तो बनाना नहीं है। हमको और आपको सिर्फ बटन दबाना है। एक दिन हम बटन दबा लेंगे, बात खत्म, फिर तो हमको पूछता कौन है? तो कानून बनाइए, आइए फिर से कोई कानून बनाइए, गठबंधन के लिए कोई करार हो तो उसकी बातें हों कि आप हमारे साथ लड़े हैं तो मतदाता ठगा नहीं जाएगा, क्योंकि मतदाता ने आप दोनों को वोट दिया था। हमने कहा कि ऐसी बातें कि बिहार में भी हुई थी और महाराष्ट्र में भी इसके पहले, अभी तो बात पुरानी हो गई, जब शिवसेना, तब की शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उद्धव ठाकरे अकेले निकल करके मुख्यमंत्री बन गए। तो देखिए, सब, हमने कहा कि सब करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बिलबिलाते हैं। करते सभी वही है। तो आपने रामायण में सुना होगा कि तुलसीदास की एक चौपाई थी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है, वो सब वही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को, जो भी हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, उनको इस पर एक बहस करनी चाहिए और इस तरह का एक कानून बनाना चाहिए, ताकि ये जो दल बदल है, जो गठबंधन वाले एक दूसरे में जीतने के बाद चले जाते हैं, वो ना जा पाए। कोई एक ऐसा एग्रीमेंट, कोई करारनामा होना चाहिए। नहीं तो आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, ये सभी पर लागू होता है। फिर मैं अपने समाज और राजनीति से जुड़े हुए किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।